और डीएनए में अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर भविष्य की है, हमारे और आपके भविष्य की तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर बताती है कि अब हमारे और आपके दिमाग पढ़े जा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क कह रहे हैं। और एक बंदर के कंप्यूटर चलाने की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं ने जारी की है। और आज आपको इन तस्वीरों को ध्यान से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एलन मस्क का दावा दुरुस्त है तो उनका यह प्रयोग हमारी और आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। और इसलिए आज हम आपको हमारा ये फ्यूचर विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको इन तस्वीरों को फ्रेम दर फ्रेम समझाते हैं। इन तस्वीरों में आपको एक बंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलता हुआ और टाइपिंग करता हुआ नजर आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, क्योंकि हो सकता है कि बंदर को इसकी ट्रेनिंग दी गई हो, लेकिन आप यहीं पर गलत हैं। कम से कम एलन मस्क का दावा तो यही कहता है, क्योंकि ये बंदर आम बंदरों जैसा ही है और इसका कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये टेलीपैथ के जरिए टाइपिंग कर रहा है, और यही इस बंदर को खास बना रहा है। टेलीपैथ यानी मन के जरिए संवाद करना, और ये बंदर यही कर रहा है, लेकिन मस्क ने इसके दिमाग में एक डिवाइस फिट कर दी है। ये कोई आम डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस मन यानी आपका दिमाग पढ़ सकती है और फिर उसी को फॉलो करते हुए कंप्यूटर और स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकती है। दरअसल टेस्ला और स्पेस एक्स के अलावा एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसके वो मालिक हैं, उसका नाम है न्यूरोलिंक, और इसने एक डिवाइस बनाई है। ये डिवाइस एक तरह की चिप है जिसे दिमाग में एक सर्जरी के जरिए फिट किया जा सकता है। और तस्वीरों में आपको जो बंदर नजर आ रहा है, उसके दिमाग में यही चिप इंस्टॉल किया गया, इंप्लांट किया गया है। यह चिप एक फोन ऐप के जरिए बंदर के सामने रखे कंप्यूटर से अटैच है, और इसलिए कंप्यूटर का कर्सर बंदर के दिमाग से चल रही हलचल को भांपते हुए उसके ही अनुसार मूव कर रहा है। दिमाग में यह चिप इंस्टॉल करने की सर्जरी इतनी आसान नहीं है। यह इतना जटिल कार्य है कि शायद इंसान इसे कर ही ना पाए, इसलिए इसके लिए एक रोबोट भी तैयार किया गया, और इसी रोबोट ने इस बंदर के दिमाग में यह चिप फिट की है। एलन मस्क का दावा है कि अब वो 6 महीनों के अंदर इस डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर देंगे, यानी इसे दिमाग इंसानों पर आजमाना भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA से मंजूरी भी मांगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मस्क चाहते क्या है। दरअसल मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। मस्क का दावा है कि उनकी ये चिप दिव्यांगों, खास करके नेत्रहीनों और पैरालाइज्ड लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और वो अपनी उंगलियों तक को नहीं हिला सकता, लेकिन अगर ये चिप उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दी जाए तो इसकी मदद से कंप्यूटर या फिर अपना स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकता है, और वो इसकी मदद से टाइपिंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, या किसी को ईमेल भी कर सकता है। और इसके लिए उसे हिलने की भी जरूरत नहीं होगी, वो बस सिर्फ अपने दिमाग में सोचेगा कि उसे क्या करना है, और ये चिप उसके दिमाग को पढ़कर कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू कर देगी। मस्क का दावा है कि आने वाले वक्त में वो इस चिप को इतना एडवांस बना देंगे कि इसकी मदद से नेत्रहीन लोग देख सकेंगे और दिव्यांग चल सकेंगे। I think this is like notable in that even if someone has never had vision ever, like they were born blind, we believe we can still restore vision. Because the visual part of the visual part of the cortex is still there. Even if they've never seen before, we're confident that they could see. And then the other application being in the motor cortex, where we would initially enable someone who has no ability, almost no ability to operate their muscles, sort of like a sort of Stephen Hawking type situation, and enable them to operate their phone faster than someone who has working hands. हालांकि इस चिप को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह चार्ज भी करना पड़ेगा, लेकिन यह काम एक वायरलेस चार्जर की मदद से बाहर से ही हो जाएगा। यही नहीं, फोन के अपडेटेड सॉफ्टवेयर या वर्जन की तरह इसे बाहर से ही अपडेट भी किया जा सकेगा। वैसे तो एलन मस्क बार बार कह रहे हैं कि उनकी ये तकनीक दिव्यांगों और
को और ज्यादा आत्मनिर्भर बना देगी, उनकी जिंदगी आसान कर देगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो यहीं तक रुकेंगे? हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी ये डिवाइस इंसानों का दिमाग पढ़ना शुरू कर दे। उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, क्या डिवाइस ये सब भी पता कर लेगी? और क्या वो डिवाइस इंसान के दिमाग को खुद कंट्रोल तो नहीं कर लेगी? वैसे भी आपने हॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें किसी इंसान के शरीर में कोई चिप या ऐसी कोई भी चीज इंप्लांट कर दी जाती है और फिर वो इंसान सुपर हीरो बन जाता है और अपने मास्टर की हर आज्ञा का पालन करने लगता है। यह हो सकता है कि इस तकनीक के जरिए हम पशु पक्षियों का दिमाग पढ़ना भी सीख जाएं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, हम ये भी जान जाएं। वैसे विज्ञान तो विज्ञान है, क्या पता आने वाले कुछ सालों में यह भी संभव हो जाए, लेकिन तब दुनिया कैसी होगी? शायद हॉलीवुड फिल्मों जैसी। लेकिन फिलहाल तो आप एलन मस्क की इस ब्रेन रीडर चिप और उसने जो कमाल करके दिखाया है उसकी तस्वीरें देखिए, और इसी बहाने हमारी भविष्य की दुनिया की कल्पना भी आप यहां पे कर सकते हैं।